बुधवार का दिन देवों के प्रथम पूज्य गणपति महाराज को समर्पित है। गणपति महाराज को आज बुधवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। गणपति महाराज को लाल तिलक लगा करके 21 दुर्वा गुड़ के 21 लड्डू और चंदन अक्षत समर्पित करके लाल फूल समर्पित करते हैं। इसके बाद गणेश भगवान का आवाहन करते हैं। लंबोदरम महाकायम गजवक्त्रम चतुर्भुजम आवाहयामि अहम देवम गणेशम सिद्धिदायकम। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते इह आगच्छ इह तिष्ठ गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से गणेश महाराज का जो है विधिवत पूजा करके चौकी लगा करके उनको बुला करके और उनको स्थापित करते हैं। इसके बाद जो है पंचोपचार विधि से इसके बाद गणेश जी की प्रसन्नता के लिए उनके मंत्रों का जो है पढ़ते हैं कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिथ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दाहिने हाथ में जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से जल को लेकर के अपने ऊपर छिड़कते हैं। इसके पास इस पवित्रीकरण मंत्रों को पढ़ते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा याहाई स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्य अभ्यंतर शुचि। इस तरह से अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं इस मंत्र के द्वारा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्न नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। द्वादशी एतानि नामानि त्रिसन्ध्यां या पठेत नरा न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी भोला भाला है, जिसे भी आता है कोई संकट उसे इन्होंने ही संभाला है। इस प्रकार से गणेश जी का विधिवत पंचोपचार विधि से पूजन करके गणेश जी की आवाहन मंत्रों को पढ़ करके इसके बाद बुधवार व्रत कथा को इस प्रकार से पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इसका कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में
कोई और व्यक्ति अन्य व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर वह स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। इस प्रकार से गणेश जी की यह कथा व्रत कथा है। बुधवार के दिन गणेश जी की विधिवत आरती करने के बाद इस कथा को अवश्य पढ़ते हैं या सुनते हैं।